नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ न्यूज इंडिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद जिले के तहसील सिवनी मालवा की, जहां तहसील कार्यालय के सामने भीषण ठंड में किसान आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन स्थल पर अखाड़ा जलाकर अपनी ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी प्रमुख मांगे आगामी गेहूं की खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाए, सभी प्राइवेट बैंकों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किया जाए, सोयाबीन मक्का की भावांतर की राशि 500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के खातों में शीघ्र जमा की जाए, समर्थन मूल्य पर खरीदी उड़द एवं धान की राशि किसानों के खातों में शीघ्र जमा कराई जाए, शीतलहर के चलते किसानों को खेती के लिए दिन में पूर्ण वोल्टेज के साथ बिजली दी जाए, 55 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 18,000 प्रति माह पेंशन लागू की जाए। आपको एक बार फिर बता दें कि आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए है। यह आंदोलन अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी और आज से कर रहे हैं। सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल, आज की आवाज। आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? ये हमारी मुख्य 5 मांगे हैं और एक मांग और ऐसी 6 मांग 7 मांग कर दी है पूरी, जो केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जावे, जो कि बिल्कुल जरूरी है। दूसरी मांग है हमारा किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के आधार पर किसानों को मूल्य दिया जावे। तीसरी मांग है फल दूध सब्जी की न्यूनतम फल दूध सब्जी के समर्थन मूल्य तय की जावे। चौथी मांग है किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित की जावे। 5वीं मांग किसानों का संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जावे। और 6वीं मांग है सभी प्राइवेट बैंकों की, जो राज्यों से हमारी मांग है, प्राइवेट बैंक के 2 लाख रुपए किसानों के माफ नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी माफ किया जाए। और 7वीं मांग है आगामी रबी सीजन में जो गेहूं की फसल खरीदी की जाएगी वो 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो इस पर आप क्या करोगे? धरना आंदोलन, आमरण अनशन चल रहा, फिर उग्र आंदोलन भी हो सकता है। ये राष्ट्रीय किसान महासंघ जो देश के 182 किसान संगठनों का फेडरेशन है, उसके तत्वाधान में अन्ना जी के समर्थन में 5 बड़ी मांगों को, पहली मांग लोकपाल की नियुक्ति इस देश में हो, दूसरी मांग इस देश के सभी किसानों को सभी फसलों पर लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2+50 के आधार पर दिया जाए, तीसरी मांग इस देश के सभी किसानों को संपूर्णतः ऋण मुक्त किया जाए, चौथी मांग फल साग सब्जी दूध इत्यादि का समर्थन मूल्य तय हो और क्रय करने यानी खरीदी की गारंटी का कानून बने, और 5वीं मांग हमारी ये है कि इस देश के सभी किसानों को जो 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन बुजुर्ग किसानों को उनकी आय सुनिश्चित करते हुए 18,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। इन मांगों को लेके आज 30 जनवरी जब आदरणीय गांधी जी को गोली मारी गई थी, उस दिन से अन्ना जी अनशन पर बैठ रहे हैं और उनके समर्थन में समूचे भारत में सभी किसान संगठन अपने अपने जिले, तहसील और जो राज्य मुख्यालय वहाँ बैठ रहे हैं। तो हम लोग भी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में भोपाल में आमरण अनशन पे मैं, मेरे साथ भगत सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अन्य साथी सब लोग बैठ रहे हैं। ये मांगे हमारी केंद्र सरकार से हैं और राज्य सरकार का जहाँ तक सवाल है, ऋण मुक्ति उन्होंने की है लेकिन उसमें भी प्राइवेट बैंक नहीं जोड़े हैं। हम लोगों ने मांग की है, उनको पहले भी पूर्व में कहा है, अभी भी मांग करते हैं कि प्राइवेट बैंक भी जोड़ा जाए, क्योंकि किसान प्राइवेट बैंक से भी लोन लेता है। सहकारिता में एक बहुत बड़ा घोटाला, ऋण मुक्ति की जो सूची चस्पा हो रही है उसके माध्यम से सामने आया है। लगभग हज़ारों करोड़ का वो घोटाला निकल सकता है, क्योंकि किसानों ने लोन नहीं लिया है, उनके नाम लोन निकला। उसकी जांच अच्छे तरीके से और बिल्कुल महीन तरीके से ये जो कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी है कराए, और किसानों से संबंधित जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनके लिए कोई ऐसा पोर्टल या ऐसी व्यवस्था करें, अलग से कोई ऐसी, या तो वो पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय में बने या वल्लभ भवन में बने, जिसमें किसान सीधा जाके खुद जाके अपनी समस्या नोट करा, उसके क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही हो, उस टाइप का एक पोर्टल बनना चाहिए। क्योंकि मंत्री सभी किसान की पहुंच में नहीं है, मुख्यमंत्री सभी किसान की पहुंच में नहीं है। ये मांग लेके हम लोग अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठे हैं केंद्र सरकार से। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, आमरण अनशन जारी रहेगा। अगर कोई किसान इस आमरण अनशन में शहीद हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा किसान आमरण अनशन पे बैठ जाएगा, लेकिन जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, ये आमरण अनशन पूरे देश में अन्ना जी के समर्थन में, आदरणीय कक्का जी के नेतृत्व में चलता रहेगा।